उत्तिष्ठत् जाग्रत प्राप्य वरान निबोधता क्षुरस्य धारा निश्चिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। उत्तिष्ठत् जाग्रत प्राप्य वरान निबोधता क्षुरस्य धारा निश्चिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। उत्तिष्ठत् जागृत अवतरणिका देखेंगे। इस प्रकार इंद्रिय आदि को वश में करने की रीति का उपदेश करके ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी पुरुषों को ब्रह्म ज्ञान के अभिमुख करते हैं। ब्रह्म ज्ञान के अभिमुखी करो तो ब्रह्म ज्ञान की ओर उन्मुख करते हैं। ब्रह्म ज्ञान की ओर उन्मुख करते हैं, अभिमुख करते हैं या ब्रह्म ज्ञान की ओर लगाते हैं, ऐसा मतलब है। देखो जी, उत्तिष्ठत जागृत वरान प्राप्त निबोधत, इतने का अर्थ लगाइए। उत्तिष्ठत का अर्थ करते हैं ये तत्विवेचनी और इसकी व्याख्या में अंतर है। यहाँ पर शब्दार्थ में उत्तिष्ठत का अर्थ करते हैं उठो, अर्थात आत्मज्ञानाभिमुखा भव, आत्मज्ञान की ओर अभिमुख हो या आत्मज्ञान की ओर लगो, आत्मज्ञान में प्रवृत्त हो। आत्मज्ञान में हाँ, उठो मतलब है आत्मज्ञान में प्रवृत्त हो। और जागृत का अर्थ है कि अज्ञान निद्राया क्षयम कुरुते, अज्ञान निद्रा का क्षय करो। अज्ञान निद्रा का आत्मज्ञान के लिए उन्मुख हो और आत्मज्ञान प्राप्त करके अज्ञान रूप निद्रा का क्षय करो। ये जागृत का अर्थ कर दिया। अज्ञान निद्राया क्षयम कुरुता, क्षयम कुरुता पाठ बना लो ठीक। अज्ञान निद्राया क्षयम कुरुते, अज्ञान रूपी निद्रा का क्षय करो। अज्ञान रूप निद्रा का क्षय करो, ऐसा कहते हैं। अभी क्या मिला? हाँ जी। और वरान का अर्थ है श्रेष्ठान आचार्यान। उपसंगम में प्राप्त था ना मूल में, तो प्राप्त का अर्थ किया उपसंगम में और पाठांतर दिया यहाँ पर उपगम में कि श्रेष्ठ आचार्यों को प्राप्त करके, तो श्रेष्ठ आचार्यों के पास जाकर आत्म तत्व को जानो, परमात्म तत्व को जानो। श्रेष्ठ आचार्यों को प्राप्त करके परमात्म तत्व को जानो, ऐसा कहते हैं। अब देखिए यद्वा अथवा दूसरा अर्थ करते हैं ये उपासितात भगवतो व ब्रह्मविद्भ्यो वा देवता पारमार्थ्यम च यथावत् विच्यते भगवान इत्येवं रूपान वरान प्राप्त। ये वरान प्राप्त का अर्थ कर रहे हैं तो कुछ अध्ययन किया पहले। अथवा आराधित भगवान से, आराधित भगवान से या आराधित ब्रह्मज्ञानियों से। कैसे आशीर्वाद को प्राप्त करके? देवता पारमार्थ्यम क्या कि परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को ठीक से जानोगे, परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को ठीक से जानोगे। इत्येवं रूपान वरान, ऐसे आशीर्वाद को प्राप्त कर ये परमात्मा तत्व को जानो। ना उदासीतव्यम, उदासीन मत रहो। उदासीन मत रहो। घर द्वार छोड़ दिए भगवान के लिए, अब परमात्मा छोड़ के आए, परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में लगे नहीं है तो उदासीन ही तो बने हुए। तो कहते हैं यम देवता कहते हैं ना उदासीतव्यम, उदासीन नहीं रहना चाहिए, ऐसा भाव है, ऐसा अभिप्राय है। क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्यया दुर्गम पथस्तद कवयो वदन्ति। यहाँ देखना, यहाँ पर कवया करते ज्ञानी ना, कवया तत् दुर्गम पथा वदन्ति, कवया तत् दुर्गम पथा वदन्ति। तो यहाँ पर देखना ये कवया करते ज्ञानी ना, ज्ञानी परमात्म तत्व को कठिन मार्ग वाला कहते हैं। कठिन मार्ग वाला दुर्गम पंथानम एक में पाठ किया है ना आपका, कि ज्ञानी परमात्म तत्व को कठिन मार्ग वाला कहते हैं, मतलब उसका मार्ग कठिन है, ऐसा कहते हैं। ऐसा लाक्षणिक अर्थ कर दिया इन्होंने, नहीं अलग अलग देखेंगे ना, हाँ लाक्षणिक अर्थ हो जाएगा कि परमात्म तत्व को कठिन मार्ग वाला कहते हैं, मतलब उसका मार्ग कैसा है? कठिन है। तद कस्य है तो वो किस कारण से है? कवया तत् दुर्गम पथम वदंती, ऐसा अर्थ हो गया। किस कारण से? यथा करते क्योंकि आत्म तत्वम, क्षुरस्य करते आयुध विशेष से, धारा करते अग्रम मतलब अग्रभाग, निष्ठा करते तीक्ष्णा और दुरत्या का अर्थ अनतिक्रमणीय। क्योंकि परमात्म तत्व यहाँ लक्षणा से अर्थ करना कि परमात्म तत्व की प्राप्ति का मार्ग
परमात्म तत्व की प्राप्ति का मार्ग लक्षणा कर लेना। आत्म तत्व का परमात्म तत्व, उसकी प्राप्ति के मार्ग में लक्षणा कर लेना। परमात्म तत्व की प्राप्ति का मार्ग आयुध विशेष की तीक्ष्ण और खतरनाक धारा के समान। दुरत्यय का अनतिक्रमणीय, जिसका अतिक्रमण करना कठिन हो, जिस पे चलना कठिन हो, आयुध विशेष की तीक्ष्ण और खतरनाक धारा के समान कहते हैं। किसको कहते हैं? परमात्म तत्व की प्राप्ति के मार्ग को। आत्म तत्व करते हैं परमात्म तत्व की प्राप्ति का मार्ग। अब देखो इसको समझाते आगे। तीक्ष्ण छुराग्रे, जैसे तीक्ष्ण छुरे के अग्रभाग में, छुरे के अग्रभाग में मतलब धार में, जैसे तीक्ष्ण छुरे की धार में संचरण करने वाले, तीक्ष्ण छुरे की धार में चलने वाले मनुष्य की जैसे कुछ भी असावधानी होने पर आत्मनाश हो जाता है। आत्मनाश मतलब मर जाता है, ये मतलब है ना। देहनाश समझ लेना, देहनाश हो जाता है। जैसे तीक्ष्ण छुरे की धार में चलने वाले मनुष्य का, जैसे यथाक्रम में पहले करना, यथाक्रम में पहले, जैसे तीक्ष्ण छुरे की धार में चलने वाले मनुष्य की कुछ भी असावधानी होने पर आत्मनाश हो जाता है। एवं इसी प्रकार आत्मस्वरूप अवगति दशायाम, परमात्म स्वरूप के ज्ञान काल में, परमात्म स्वरूप के ज्ञान काल में, या समझना परमात्म स्वरूप की प्राप्ति के साधन काल में, परमात्म स्वरूप प्राप्ति के साधन काल में थोड़ा भी असावधानी रूप और अपराध होने पर, अनवधानी है ना, थोड़ा भी असावधानी रूप अपराध होने पर अपना पतन हो जाता है, साधक का पतन हो जाता है। भाई परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में लगे हैं, खूब लगे। अब कभी कभी लगेगा, अब तो लक्ष्य थोड़ा ही बाकी है, मिल जाएंगे परमात्मा, पर कोई ऐसा विघ्न आ गया, मन वहाँ से हट जाएगा, मोह ममता फंस जाएगा संसार में, तो अपना पतन हो गया। यही हुआ, थोड़ी भी असावधानी हुई तो हो गई छुट्टी। बहुत सावधान रहना चाहिए, मोह ममता मन फंस जाता है, बहुत कठिन है चलना। साक्षात जड़ भरत का क्या हुआ आखिरी में देखो, मन मृग में, तो बहुत कठिन है सब। ये कहते हैं ना, ये एक मृगा के कारण, याद है आपको, तुलसी, एक मृगा के कारण तुलसी भरत धरी मृग दे, नहीं अच्छा याद नहीं हमको, फिर याद नहीं है। रहीमन उनकी का गति जिनके नाना थे ने, ऐसा कुछ अभिप्राय है। एक मृग में रहीमन दोनों एक साथ, हाँ तो वही किसी एक का है, वही फिर याद नहीं। मतलब ये है कि एक मृग में स्नेह होने के कारण, मोह होने से तो उनकी ऐसी गति हो गई जिनका आजकल के हम देश सबका हजार जगह मन सब आज के लोगों को लगा हुआ है, तो क्या होगा, बहुत कठिन है। तो आत्मनाश हो जाता है, यह भाव है। ओ पूर्णतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय शांति। चलो अब आप